देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीनमाल पहुंचेंगे और अभी सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचने का उनका भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करेंगे और तस्वीर जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो उसमें आप देखिए सीएम भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। और फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें आप देख पा रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा को। जालौर से लुम्बाराम चौधरी बीजेपी प्रत्याशी है और उन्हीं के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीनमाल पहुंचेंगे। बता दें कि भीनमाल से कांग्रेस की तरफ से वैभव गहलोत को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है और लुम्बाराम चौधरी कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी ने भरोसा जताकर चुनावी मैदान में उतारा है। उन्हीं के पक्ष में ही वोट की अपील करने के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर विराजमान होंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथ में रहेंगे मौजूद। बताते चले कि इस बार चुनावी जो माहौल है वो थोड़ा टाइट है क्योंकि पहले चरण में जिस तरह कम फीसदी मतदान हुए हैं उसके बाद से दूसरे चरण के रण में सभी दिग्गज जो हैं वो चुनावी प्रचार प्रसार पूरी तरीके से झोंक दिए हैं क्योंकि 26 अप्रैल को राजस्थान की बची हुई 13 सीटों का मतदान होना है और आज भीनमाल में पीएम मोदी आपको गरजते हुए दिखाई पड़ेंगे। वोट की अपील की जाएगी, समा बांधी जाएगी लुम्बाराम चौधरी के पक्ष में ताकि जो भीड़ जुटी है वो वोट में कन्वर्ट हो पाए। जो लोग आए हैं वो लुम्बाराम चौधरी को समझे कि अगर वो जीत कर आएंगे तो उनके क्षेत्र का विकास हो पाएगा। और प्लस आपको ये भी बताते चले कि वैभव गहलोत का इस बार कांग्रेस ने सीट बदली है। इस बार यहां से इनको प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। तो बहुत सोच समझ के कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बनाई है। अब वो रणनीति कितनी सफल होती है ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा, लेकिन आज लुम्बाराम चौधरी के पक्ष में माहौल को बनाते हुए आपको थोड़ी देर में नजर आएंगे मंच पर पीएम मोदी। सवाल आपको हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता रंजन दवे, उसी मौके से ही जुड़े हुए हैं। रंजन, कितनी देर में पीएम के पहुंचने का है समय अभी? मेरे पास आया है उसमें जो जानकारी सामने आ रही है अब से कुछ देर बाद में यहाँ प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और उससे पहले अभी मंच पर जो जानकारी सामने आई है और मंच पर जो दिख रहा है उसके तहत यह कह सकते हैं कि मुख्य भजनलाल जो है वे यहाँ मंच पर मौजूद नजर आ रहे हैं और अन्य जो साथी हैं, अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे हैं और स्थानीय चेहरे हैं वे यहाँ मंच पर मौजूद हैं। और ताजा जानकारी के अनुसार लुम्बाराम जो यहाँ से प्रत्याशी हैं उनका जो संबोधन जारी निश्चित तौर पर अब कुछ ही घड़ियां शेष रही है प्रधानमंत्री को यहाँ आने पर। और जिस तरीके के यहाँ का जो सभा स्थल का जो मौका है ना, अगर बताऊं तो लंबी और संख्या में यहाँ लोग अपने चहेते नेता को सुनने के लिए पहुंचे हैं और जो 3 जो डोम है वो लगातार देखा जाए तो पूरी तरीके से भर चुके हैं। लोगों को अपने चहेते नेता का इंतजार है और लगातार जिस तरीके से यहाँ जनसंपर्क का जो सिलसिला है उसको सुनने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हैं। और लुम्बाराम की अगर मैं बात करूं तो एक कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान है। जब ये यहाँ मंच पर पहुंचे थे तो अपनी पगड़ी को उतार कर लोगों का अभिवादन किया था। उससे पहले वे जो लगातार जो डोम बने हैं उनमें घूमते भी नजर आए थे और स्थानीय लोगों का अभिवादन स्वीकार करते भी देखे गए थे। तो ये एक नई चीज और नई परंपरा के रूप में देखा है जहां प्रत्याशी अपनी चुनावी सभा के दौरान भी लोगों के बीच पहुंचा है और अभिवादन किया है। ताजा अपडेट के बारे में जानकारी सामने आई है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं और उसके बाद उनकी सभा को संबोधित करने वाले हैं। और जालोर, सिरोही और सांचौर जो नया जिला बना है और विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सभी विधानसभा क्षेत्र जो यहाँ से क्षेत्र से संबंधित है 8 विधानसभा वहाँ के यहाँ लोग पहुंचे हैं। उसके अलावा अतिथियों की बात करें या भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों की बात करूं तो राजेंद्र गहलोत एक बड़ा नाम है जो कि मंच पर देखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बात कर रहे हैं। देवजी भाई पटेल यहाँ से हैं। योगेश्वर गर्ग जो मुख्य संकेतक है वे यहाँ मौजूद है। ओठाराम देवासी पंचायती राज मंत्री के रूप में राजस्थान सरकार यहाँ मंच पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी की है और मूल रूप से बात है भजनलाल शर्मा जी का भी यह दूसरा दौरा यहाँ देखा जाएगा। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से चुनौती मिली है वैभव गहलोत यहाँ कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों से देखते हुए
कुछ ही देर बाद में यहाँ जो सभा है उसमें वैभव गहलोत पर भी निशाना साधा जाएगा। लोग यहाँ बात करते नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर देखा जाए तो लोग इस बात के लिए खुश हैं कि उनके क्षेत्र में प्रधानमंत्री की सभा हो रही है। बिल्कुल रजन, और तस्वीरों के माध्यम से भी हम देख पा रहे हैं कि सीएम भजनलाल मंच पर मौजूद है, बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता वहां पर मौजूद है, बातचीत भी की जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। रंजन, इस सीट पर फाइट इस बार बहुत तगड़ी है, एक तरफ लुम्बाराम चौधरी तो दूसरी तरफ वैभव गहलोत। वहां पर बातचीत हो पाई हो, जो भी लोग पहुंच रहे हैं जनसभा में सुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या कुछ कह रहे, अभी वहां का माहौल क्या है? देखिए, हालांकि जहां जब लोगों से हमने बात की तो लोगों का यह कहना था कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी पसंद है। स्थानीय कार्यकर्ता के रूप में लुम्बाराम को लोग पसंद कर रहे हैं, लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, साधारण छवि है। लोग ये कहते और सुनते, मैंने खुद ने महसूस किया है कि लोग इनकी कार्यकर्ता की छवि से प्रभावित हैं। सरलता, सहजता का जो भाव है वो इस प्रत्याशी में आसानी से देखने को मिल रहा है और अपना है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में जो है वो अपने जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के लुम्बाराम, वो उनको खींच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ठीक है रंजन, आप इस खबर पर नजर बना करके रखिए, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तब भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भीनमाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा में रैली करेंगे और पीएम 3 बजे बांसवाड़ा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पक्ष में जनसभा करेंगे। इससे पहले सभा स्थल पर जनसैलाब भी उमड़ना शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में रैली में शामिल होने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और वहीं आदिवासी समुदाय, बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं में जोश हाई दिख रहा है और पीएम मोदी से जुड़े गीत भी गाए जा रहे हैं। आप भी जरा सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा में बड़ी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। उनके आने से पहले ही यहाँ पर पंडाल खचाखच भरने लगा है, महिलाओं में बहुत जोश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए, भगवान राम से जुड़े हुए गीत जो हैं इस वक्त गाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं। बहुत उत्साह नजर आ रहा है महिलाओं में, बहुत खुश होंगे आज मोदी जी आ रहे हैं। अरे हमको तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं और हम इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाएंगे और अब की बार 400 पार हम करेंगे। और बांसवाड़ा की वागड़ की जनता, ये हम किसी बाप से डरने वाले नहीं, हम किसी आई से डरने वाले नहीं। और इस बार हम इतने कमल खिलाएंगे कि बटन टूट जाएंगे और ये बाप वाले देखते रह जाएंगे। किसी के बाप से कम नहीं हम ये सारी महिलाएं, हम मातृशक्ति, किसी के बाप में दम नहीं। जो क्या लगता है कितनी सीटें जीतेगी इस बार बीजेपी? 500। क्या रहने वाला है बांसवाड़ा में? सर बांसवाड़ा में 100% मोदी सरकार, हम सब मोदी जी के साथ हैं और इस बार 400 पार मोदी सरकार। 25 सीटें हम जीत के बताएंगे और हम मातृशक्ति, भाजपा में लिंगानुपात में प्रथम है, हम सबसे ज्यादा वोट करेंगे और हम सारे तैयार बैठे। मोदी ये देखे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए देखिए किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और जब वो आएंगे तब इसी तरह से गीत गुनगुनाए जाएंगे और उनका बहुत बड़े स्तर पर आज स्वागत करने की तैयारी है बीजेपी की। और बीजेपी का महिला मोर्चा यहाँ पर बड़ी तादाद में महिलाओं को लेकर पहुँच रहा है। बहुत खुश है मोदी जी को सुनने के लिए, बहुत खुश हैं और खुशकिस्मती हैं जो मोदी के सामने हम रूबरू मिल पा रहे हैं। और 400 आज हमारे मोदी नहीं, हमारे राम आ रहे। बांसवाड़ा में आज हमारा धन्य हो जाएगा पावन। बांसवाड़ा में मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर इंतजार होता हुआ और उससे पहले बीजेपी से जुड़ी हुई महिला कार्यकर्ता पूरा माहौल बना रही है और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ये राजस्थान की अब तक की इस बार की सबसे बड़ी जनसभा हो सकती है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुट रहे हैं और महिला मोर्चा इस रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 बांसवाड़ा। और इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर एक बार फिर से हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। सीएम योगी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ गैर बीजेपी शासित राज्यों में हुए दंगे बहुसंख्यक समाज की भावनाओं और वोट बैंक के साथ खिलवाड़ का उदाहरण है।
रामनवमी के अवसर पर या इससे पहले होली के अवसर पर वेस्ट बंगाल के साथ साथ गैर भाजपा शासित प्रदेशों में जो दंगे हुए, ये बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने, तुष्टीकरण के नाम पर वोट बैंक की जो राजनीति है, उस वोट बैंक की राजनीति ने हमेशा इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। आपने रामनवमी के अवसर पर देखा होगा, वेस्ट बंगाल में फिर से रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हमले हुए। ये चिंता का विषय भी है और साथ साथ देश के लोगों के लिए एक संदेश भी है कि ये लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से निकलने वाली शोभा यात्राओं को ही सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो बहन बेटियों को, सामान्य नागरिकों को क्या ये सुरक्षा दे पाएंगे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कम वोटिंग होने पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि विपक्ष का वोट कम हुआ है, बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि हम बड़े अंतर से पहले चरण की 8 सीटें जीत रहे हैं। हम प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे और 400 पार का जो नारा है वो धरातल पर जरूर उतरेगा। वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है, ये विपक्षियों को भी मालूम है कि कौन नहीं निकला है। देखिए, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता ऐसा है जो कई बार वो कमल का बटन नहीं दबाना चाहता है, लेकिन वो कमल के खिलाफ भी नहीं जाना चाहता है। तो वह कोई जाकर के कमल का बटन दबा करके भी भाजपा का समर्थन कर रहा है और कोई न दबा करके भी भाजपा का समर्थन कर रहा है। वह भी चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर सरकार बने। वह भी अपना उज्जवल भविष्य देख रहा है, देश का उज्जवल भविष्य देख रहा है। हर वर्ग, कोई गरीब हो, अमीर हो, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, कोई हो, सबका साथ, सबका विकास, तो सबका समर्थन, सबका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति मिल रहा है। और हम बहुत बड़े बड़े अंतर से 2024 का लोकसभा चुनाव पहले चरण का जीत रहे हैं। और यूपी के बाद अब बिहार से आपको खबर बताते चले कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से दावा किया है कि बीजेपी अगर सीबीआई, ईडी, राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे छोड़कर चुनाव लड़ेगी तो 100 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। वहीं 26 अप्रैल को पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने कहा है पीएम मोदी डरे हुए हैं क्योंकि बिहार इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। तो पहले दिन से भी कहते आ रहे हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो भाजपा 100 भी नहीं पार कर पाएगी। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अगर ये सब ना हो, लेवल प्लेइंग हो, तो भाजपा 100 सीट भी पार नहीं कर सकती। 26 तारीख को फिर पीएम की 2 रैली होने जा रही है बिहार में, क्या कहेंगे? डरे हुए और क्या कहें? इंडिया का गवर्नमेंट को कितना सीट आप बता रहे हैं? चौंकाएंगे बिहार में, बिहार इस बार चौंकाएगा। और बिहार के खगड़िया से मौजूदा सांसद और एलजेपी के नेता महबूब अली कैसर ने आरजेडी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि पटना में आरजेडी दफ्तर में उन्हें तेजस्वी यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। महबूब अली कैसर 2 बार से खगड़िया से सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो नाराज थे। विधानसभा का दौरा किए, वहां से भी लोगों से हमने राय मशवरा किया कि हम एक डेमोक्रेटिक आदमी हैं, हम सबसे पूछ करके राय मशवरा कर ही करके ये काम कर। हमको खुशी है कि जितने लोग से हमने अपने क्षेत्र में पूछा, 100% लोग बोले कि ये आपका निर्णय जो होगा ये बिहार के हित में होगा, आपके हित में होगा, पार्टी के हित में होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके निर्णय से पूरे देश में और राज्य में जो संदेश जाएगा वो देश बचाने के लिए। और भगवान महावीर की जयंती पर पीएम मोदी ने जैन मुनियों को नमन किया है। पीएम मोदी ने दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव में शिरकत की। महावीर जयंती के मौके पर पीएम ने डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया।
करतल ध्वनि जो है आपके अपने भावों को भी अभिव्यक्त करेगी। भगवान महावीर निर्वाण समिति के अध्यक्ष श्री गजराज जैन गंगवाल जी से अनुरोध है, भगवान महावीर की मूर्ति माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। प्रभु के श्री काम के प्रति संतुष्ट नहीं रहता हूं। हमेशा काम के प्रति असंतोष की भावना ही आगे बढ़ाती है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे बहुत कुछ करना है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप भी सुनिए। जिस दिन मोदी सेटिस्फाई हो जाए ना, तब लिख लेना कि आपको उसको श्रद्धांजलि देनी है, वो जिंदा नहीं है। मैं जीवन के आखिरी तक असंतोष को पालता रहता हूं। मेरे भीतर में कभी संतोष आने नहीं देता हूं। क्यों? मैं वो असंतोष पालता हूं ताकि मुझे नया करने की प्रेरणा मिले। तो मुझे कभी संतोष की बात कहना ही मत, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। वहीं विदेशों में भी भारतीय चुनाव के रंग देखे जा रहे हैं। जर्मनी में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी भी जम करके प्रचार कर रही है। म्यूनिख में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने चाय पर चर्चा की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 400 पार का लक्ष्य रखा है। अब की बार जर्मनी म्यूनिख से मोदी सरकार, जामनगर से मोदी सरकार, सूरत गुजरात से मोदी सरकार। और अलवर से खबर बताते चले, जहां पर अरावली बिहार थाना क्षेत्र में बदमाशों ने महिला से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित महिला के पति का कहना है कि वो पत्नी के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा करके अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान कालाकुआ वाटर वर्क्स के ऑफिस के सामने पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने पत्नी के पर्स को छीन लिया, जिसमें एक मोबाइल और करीब 3000 का कैश रखा हुआ था। और मध्य प्रदेश के गुना से बड़ी खबर ये बताते चलें कि गुना में लड़की से दरिंदगी मामले में आरोपी आयान के घर पर बुलडोजर चला है। तो आरोपी आयान के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आरोपी के घर से पुलिस ने फेविक्विक का रैपर और बेल्ट भी जब्त किया है। आयान की दरिंदगी की शिकार लड़की अस्पताल में भर्ती है। आयान पठान ने 17 अप्रैल की रात लड़की के साथ हैवानियत की थी। उसे बुरी तरह से पीटा था। 23 साल की लड़की के साथ आरोपी आयान ने क्रूरता और बहशीपन की हदें पार करते हुए बेल्ट और लात घूंसों से उसकी पिटाई की थी। मारपीट करने के बाद आयान थक गया तो उसने पीड़ित लड़की की आंख और मुंह में फेविक्विक और मिर्ची भी भर दी थी। और सादुलपुर में व्यापारी से मोबाइल फोन पर 20 लाख की फिरौती मांगने और पुलिस में शिकायत करने पर आपको बता दें कि फिरौती की डबल राशि देने की धमकी दी गई है। थाना अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह झाझड़िया का कहना है कि व्यापारी ने राजगढ़ थाने शिकायत दर्ज कराई है। जल्द ही धमकी देने वाले शातिर को पकड़ लिया जाए।